हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक दे और कुरान की तिलावत करने की, और हमारी इबादतें और कुरान की तिलावत जो है वो सारी कबूल व मंजूर भी फ़रमाए, और अल्लाह ताला जो भी बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब की नेक तमन्नात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे बन रहे हैं मूली वाले पराठे। मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को दोनों को इतने को ज़्यादा पसंद होते हैं ना मूली वाले पराठे, और जो दूसरे आलू वाले पराठे होते हैं ना। बाकी जो मेरा बेटा है ना, बाकी चीज़ें जो खाने वाली होती हैं ना, जो देसी चीज़ें हम लोग कहते हैं अपनी सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन इस तरह के जो स्टफिंग वाले पराठे होते हैं ना, वो उसे बड़े पसंद होते हैं, बड़े शौक से वो खा लेता है। अब आगे चल नेक्स्ट जो जितनी भी वीडियो है ना, वो सारी रमज़ान की प्रिपरेशन है, जो जो चीज़ें मैंने तैयार की थी। यहाँ ये होता है कि हम लोग अकेले होते हैं और अपनी आसानी के लिए हम लोग ना ऐसे करते हैं कि कुछ ना कुछ बना के रख लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं चीज़ें, ताकि फिर रोज़े के दरमियान जो अफ्तारी की तैयारी के लिए ना हमें आसानी रहे। यहाँ पे बिल्कुल भी जो पाकिस्तान वाला रमज़ान होता है, ईद होती है, बिल्कुल भी कोई रौनक नहीं होती। बाहर ये होता है, इतना लोगों को पता तो होता है कि इनका रमज़ान चल रहा है, रमज़ान आ गया। एक तो लोगों ने हमें पूछा भी है ना, मार्केट भी गए थे, और वैसे भी बिल्डिंग वाले भी पूछते रहते हैं आप लोगों का रमज़ान आ गया है? तो लोगों को पता तो होता है रमज़ान है, इनका रमज़ान चल रहा है। तो वैसे भी स्कूल बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी इनको ज़रा आइडिया हो जाता है। ये वाले मैंने शामी कबाब बनाए थे। शामियाँ मैंने थोड़े से चिकन वगैरह अलग से बना के ना, तो उनकी थोड़ी डिफरेंट रेसिपी मैंने बनाई थी। और साथ ही मैंने भल्ले और फुल्कियाँ भी साथ बना ली थी। थोड़ी सारी ये 2 दफ़ा बन जाएँगे आराम से। फुल्कियाँ वगैरह भल्ले जो है ना, वो मेरे हस्बैंड योगर्ट नहीं खाते, तो इस वज़ह से मैं इतने कुछ ज़्यादा नहीं बनाती। 1-2 दफ़ा दावत वगैरह होंगे ना, उसी के लिए मैंने बना के रखे हैं। वैसे तो नॉर्मली दूसरी चना चाट वगैरह इस तरह के ना चाट वगैरह बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ये वाला काम ख़त्म हुआ था और बच्चों को लेने चली गई थी स्कूल। यहाँ मैं जो ये एक डॉग नज़र आई, ये डेली इसकी जो है ना लेके आती है ये लेडी, और इसने डेली इसके कपड़े चेंज किए होते हैं। बाकी और भी छोटी-छोटी मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने 3-4 दिन लगा के ना छोटे-छोटे काम कर लिए थे। एक ही दफ़ा मैं काम शुरू कर लो, फिर होते हुए बंदा अकेला और ज़्यादा थक जाता है। फिर मैं साथ-साथ छोटे-छोटे काम भी करती रहती हूँ, और जो कुकिंग वगैरह डेली करनी होती है वो तो करनी ही होती है। तो इस तरह ये होता है ना कि बंदे को ज़्यादा बर्डन नहीं होता। ये वाले मैंने लहसुन और अदरक इस तरह का कर लिया था। वैसे मैं लहसुन और अदरक ना हमेशा अलग-अलग से करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ना इनको अलग से भी किया, और थोड़ा-सा ना मैंने ये इकट्ठा पेस्ट बना के रख लिया है। पूरी उँगली जितने पत्ते हैं, इनमें क्या ये फ़ायदे तो नहीं है। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। यहाँ तो जब भी पुदीना आया ना, इसी तरह के आया। छोटा वैसे मैंने पुदीना लगाया तो है। ये धनिया और पुदीना की चटनी बनानी है और इसका पेस्ट बनाना है। छोटा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगाया हुआ है। मैंने ये वाला लगाया हुआ है। ये भी इसके ही आए हुए थे, डंडल। तो ये वाली बच्चों की बकेट थी, डो वाली, तो मैंने इसके अंदर लगा दिया। ये खुश्क हो गया, थोड़ा सा रंग निकल आया। ये डाल दिया इसमें, साथ में ऑयल डालेंगे और अब इसको चला देंगे। और मैंने रखी हुई है, आए गया चाय फोकस क्यों नहीं कर रहा? क्यों क्या हो गया? फोकस ही नहीं कर रहा। ज़्यादा ऊपर, इधर ऊपर करूं तो तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हो? ना करो। आइस क्यूब वाली जो डब्बियाँ थी वो ऑलरेडी बिज़ी थी, उसके अंदर मैंने और भी चीज़ें बना के रखी हुई थी। तो मैंने फिर सोचा इसको ना अलग से जो बड़ी सारी प्लेट है ना उसके अंदर डाल के, तो फिर मैंने इसके छोटे-छोटे अच्छे से फ्रीज़ हो गए ना जब 1 घंटा, तो फिर मैंने निकाल के इसके क्यूब काट लिए थे।
फिर आसानी से ये होता है कि फिर बंदा जितने 2-3 क्यूब निकालने हैं तो डाल ले अंदर। ये वाले चीज़ पॉकेट मैंने बनाए थे, ये मैंने कहा था इस दफ़ा मैंने नहीं बनाऊँगी लेकिन एंड पे बनाऊँगी। लेकिन ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बाकी चीज़ें पकौड़े वगैरह तो इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन ये चीज़ पॉकेट वगैरह बहुत शौक से खाता है। तो उसने कहा था ये तो आपने लाज़मी बनानी है। फिर मैंने कहा चलो ये भी 2 पैकेट बना के रख लेती हूँ ताकि फिर ना 1-2 दफ़ा इन्हें भी साथ फ्राई कर लिया जाए। ये वाली मैंने वो पुदीने की चटनी के क्यूब्स बना के रखे हुए थे, तो ये भी 1-2 क्यूब्स निकाले और आराम से बंदा चटनी जो भी बनानी हो ना आराम से बना लेता है। साथ में ये जो चप्पल कबाब बनाए थे और साथ में मैंने इसका एक मैंने कोफ्ते बना लेती हूँ। चप्पल कबाब और मैं कोफ्ते बिल्कुल सेम एक ही रेसिपी से बनाती हूँ, कुछ भी अलग-अलग नहीं डालती कोफ्तों के अंदर, बिल्कुल सेम ही बनाती हूँ रेसिपी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोफ्ते वगैरह कभी भी टूटे नहीं और ना ही चप्पल कबाब कभी ख़राब हुए और ना ही टूटे हैं। ये भी तकरीबन 1 माह आराम से निकाल जाएँगे। अगर इन्हें मज़ीद अगर ज़्यादा टाइम भी रखा जाए ना तो कोई इनका मसला नहीं होता। फ्राई करने से पहले थोड़ी देर निकाल लें और बंदा ईज़िली फ्राई कर ले। ये फ्रूट चाट के लिए अब बाकी चीज़ें तो काट के बंदा रख नहीं सकता, तो ये जो अनार वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना ये थोड़ी सी फ्रीज़ कर सकती हूँ। तो वो मैंने किए हैं, अनार निकाल लिए थे मैंने, ज़्यादा से 2-3 डब्बियाँ बना के रख दी हैं ताकि फिर फ्रूट चाट बनानी हो या कुछ भी बनाना हो ना, दही पल्ले वगैरह उसके ऊपर इस तरह डेकोरेशन के लिए ये 1-2 डब्बों में मैंने डाल के रख दिया था। और बाकी ये जो हनी वगैरह इस तरह होती है ना चीज़ें, तो वो वाले जार मैंने रखे होते हैं, उनके अंदर भी मैं डाल के रख देती हूँ ताकि फिर निकालें और उसी को यूज़ किया जाए। और भी छोटी-छोटी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वो भी वीडियो के साथ मैं दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। ये शाम का खाना मैं बना रही थी, तो गोभी और गोश्त मैंने बनाया था, मटन और गोभी बनाई थी। लेकिन यहाँ गोभी को कोई बंदा पूछता भी नहीं है। गोभी सिर्फ़ पराठा या इस तरह ना, वो भी मेरे हस्बैंड खाते हैं शौक़ से पराठा गोभी वाला, और मेरा बेटा उसे इतनी कोई इसकी स्मेल अजीब लगती है ना, वो स्कूल से आया और घर आते सार ही उसने कहा है कि आपने वो वाला खाना बनाया ना जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यकीन करिए इतना मज़े का खाना बना था और इतने दिल से मैंने बनाया था। वो जब मैंने ये ना सबके सामने सर्व किया, हर बंदे ने कहा मैंने भी नहीं खाना, हस्बैंड हर बंदे ने, मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे कितने कोई यहाँ लोग हैं ना, हम लोग हस्बैंड और बेटा और हम तीन ही खाने वाले होते हैं, और बेटी को इतना कोई ख़ास खाती नहीं है कुछ भी। तो उसे भी, बेटे को भी मैंने कहा है खाना खा लो, कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा सा गोश्त वगैरह निकाल के ना, आलू मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए डाला है वो खा लो। उसने कहा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना। सालन बना हुआ है और कोई बंदा रोटी की तरफ आ ही नहीं रहा, जिसको बताया कि आलू गोभी बनी हुई है और हर बंदे का मुंह बन गया आलू गोभी आलू गोभी। गोश्त, इतनी मज़े की आलू गोभी बनाई हुई है मैंने, गोश्त और गोभी यही, आलू सिर्फ एक मैंने छोटा सा अंदर डाला था, 2-3 तुम्हारे लिए, कि जहर अगर रोटी ना खाएगा तो फिर मैं उसको ना आलू वाली रोटी बना दूंगी। और वो भी कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, गोभी डाल दोगी अंदर तुम। आलू 2%, गोभी 98%। वैसे मैं डाइट कर रही हूँ और मैंने खाना था सिर्फ ये वाले 2 शामी कबाब और थोड़े से नगेट शगट्स और 1 चिकन का पीस, और आलू गोभी कह रही हूँ, गोभी गोश्त बना हुआ, और ये इतना मनहूस है इसको हर बंदा कह रहा है मैंने नहीं खाना। फिर मैंने कहा चलो मैं तो एक रोटी बनाती हूँ और बेचारे को खा ही लेती हूँ। सारा दिन डाइट कर के तो फिर इस टाइम डाइट की वाट लग गई है। पता नहीं बाहर के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी इतनी कोई कंप्लेंट्स होती हैं ना कि आप लोग देसी खाने क्यों बनाते हैं। हम लोग कहते हैं आ जाके हम लोगों को देसी खाने पसंद होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही ये खाने के आदी होते हैं। जैसे गोश्त की, वो कहते हैं गोश्त आपने बनाना है तो उसकी जगह आप स्टेक बना लें, इस तरह गोश्त का ही आपने कुछ हमें खिलाना है। तो हम लोग कहते हैं गोश्त का जो गोभी गोश्त या भिंडियाँ गोश्त या इस तरह के किसी दाल गोश्त या इस तरह किसी भी चीज़ में गोश्त में डला हो तो फिर वो तो उसका खाने का टेस्ट अलग ही होता है। लेकिन यहाँ के जो पैदावार है ना बच्चे, वो तो सार खा जाते हैं ना, ये क्या बना लिया वो क्या बना लिया ना, खाने के बड़े इशू होते हैं यहाँ के। ये आयशा को स्कूल में जो सारा उसने साल जो किया था ना, वो अपना सारा खलारा डाल के बैठी हुई है। पहले ये मैंने चीज़ें समेट के रख दी थी, मैंने कहा इन्हें ना नीचे फेंक आती हूँ, और वो मेरे पीछे पड़ गई, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकनी।